हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे पॉलिटी और पॉलिटी में हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में हमने अनुच्छेद, आज हम जो पढ़ेंगे वो अनुच्छेद हम 23-24 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 23 और 24 हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। अनुच्छेद 23 और 24 ये दोनों जो हैं ये हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 23 देखते हैं। अनुच्छेद 23 के अंदर कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बालकों से काम ना कराना, यानी कि मानव के दुर्व्यापार और बालकों के श्रम, यानी कि काम ना कराना, श्रम ना कराना, ठीक है। ये है 23 के अंदर, अनुच्छेद 23 के अंदर। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? हमारा आर्टिकल 24, हमारा आर्टिकल 24 कहता है कि बालकों से आप काम नहीं कराएंगे, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक अगर किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां उनके जान को खतरा होता है, जैसे खनन का काम करना, कारखानों में काम करना, जैसे कारखानों में, खनन में और तुम्हारे खतरनाक काम, ऐसे कामों में आप बच्चों को ऐसे काम नहीं करा सकते। आर्टिकल 24 के तहत अगर ऐसा कराते हुए आप पकड़े जाते हैं तो उसके माँ बाप के विरुद्ध कुछ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। ये आर्टिकल 23 और 24 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये हमारा मूल अधिकार है, ये हमारे मूल अधिकार में आता है। हमारे मूल अधिकारों में शोषण के विरुद्ध का अधिकार आता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद आपका 25 से 28 तक, जो होगा एक धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 25 से 28 तक, इसको मैं रफ करता हूँ। धार्मिक स्वतंत्रता है हमारी अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसके अंदर हमारी है धार्मिक स्वतंत्रता। इसका हम आर्टिकल पहले एक एक करके देखेंगे। आर्टिकल हम 25 पढ़ते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 के तहत आप इंडिविजुअल किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, इंडिविजुअल उस धर्म की आप उपासना कर सकते हैं, मगर आप किसी अन्य धर्म को बुरा नहीं कह सकते, उसको गलत नहीं कह सकते। आर्टिकल 25 के तहत ये व्यक्तिगत होता है। आप व्यक्तिगत तौर पर अपने धर्म की उपासना कर सकते हैं। आप अपने धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के दूसरे के धर्म को आप गलत नहीं कह सकते, आप उसकी बुराई नहीं कर सकते। आर्टिकल 25 के तहत। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है आपका कि आप सामूहिक रूप पर, यानी कि आप सामूहिक रूप पर धार्मिक, मैं आपको सीधी बात बताऊं, धार्मिक क्या है आपका 26 क्यों कहता है कि धार्मिक सामूहिक रूप के तौर पर, यानी कि आप लोग इकट्ठा होकर धर्म के कार्य कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे जगराता होता है, जलसा होता है, ये सब क्या होते हैं? धार्मिक कार्य होते हैं, और ये एक समूह बनाकर करे जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करने के बाद ये किए जाते हैं। इसमें है सामूहिक रूप पर, सामूहिक तौर पर धार्मिक
कार्य की स्वतंत्रता, कार्य की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें आप जगराता कर सकते हैं, जलसा कर सकते हैं, आप मतलब इसमें आप इकट्ठे होकर कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। आर्टिकल 26 इसके आपको परमिशन देता है, इसका आपको मूल अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। अब अनुच्छेद 27 पढ़ेंगे हम। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 कहता है कि जितना भी धार्मिक संस्थानों के पास पैसा है, धन है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर भारत सरकार टैक्स नहीं लेगी, भारत सरकार उस पर टैक्स नहीं लेगी। आर्टिकल 27 के तहत धार्मिक संस्थानों के पास या धार्मिक कार्य करने के लिए जो चंदा इकट्ठा किया गया है, जो पैसा इकट्ठा किया गया है, उस पैसे पर भारत सरकार इनकम टैक्स नहीं लेती और इसी के तहत इन पैसों का कोई भी बेसिक जानकारी आपको नहीं मिलेगी कहीं भी। आर्टिकल 28 जो इसका लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 28, अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी सरकारी विद्यालय में, यानी कि किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर आपको कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 के तहत सरकारी विद्यालयों में सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा आपको नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी सरकारी स्कूल में आपको धार्मिक किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा आपको नहीं दी जाएगी तथा संस्कृत और उर्दू ये सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, मगर ये सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाने के तहत ये आपकी कोई धार्मिक नहीं है, ये आपकी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, जो एक संस्कृत भाषा है, हमारे देश की ये प्राचीन भाषा है, उर्दू भाषा है। ये सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, मगर ये किसी धार्मिक मतलब से नहीं पढ़ाई जाती, ये सिर्फ एक भाषा के तहत पढ़ाई जाती हैं, ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे अपनी मूल भाषा, संस्कृति और उर्दू की पहचान कर सकें। ये सिर्फ एक भाषा है, ना कि ये कोई धार्मिक शिक्षा है। अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता मिली। पहले में आपको 26 वाले में मिला कि हम कोई भी इंडिविजुअल पर्सन कोई भी धर्म अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, बट किसी दूसरे धर्म को बुरा भला नहीं कह सकता। 27 में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि 26 में कहा गया है कि आप सामूहिक रूप से कोई भी कार्य कर सकते हैं, धार्मिक कार्य कर सकते हैं, जैसे जगराता करना है, जलसा करना है, या आपको कुछ भी ऐसे वो करने हैं सामूहिक कार्य आप कर सकते हैं। 27 में कहा गया है कि आर्टिकल 27 में कहा गया है कि जो भी धार्मिक संस्थानों पर पैसा रखा हुआ है उस पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और 28 में कहा गया है कि किसी भी सरकारी विद्यालय में आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, सिर्फ लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, भाषा आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर आ गया। अब हम पढ़ेंगे अगला, शिक्षा और संस्कृति। यह भी हमारा मूल अधिकार के अंदर है, शिक्षा और संस्कृति। ये पढ़ेंगे हम। ये आर्टिकल 29 और 30 में है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और 30 में है हमारा, इसमें है शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या कहता है? ये है हमारा शिक्षा का अधिकार।
ये है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार यानी शिक्षा का अधिकार क्या है? आपको किसी भी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय या मान्यता प्राप्त, मतलब किसी भी तरह का कोई भी विद्यालय आपको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता, किसी जाति के बेस पर या किसी अन्य समुदाय के बेस पर, कि आपको शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। विशेषकर अल्पसंख्यक के लिए ये अधिकार है, उनका मूल अधिकार है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, इस आर्टिकल के अंदर जो कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर किसी भी जाति या किसी भी अन्य किसी कारण से आपको शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर किसी अल्पसंख्यक को ऐसा लगता है कि उसका किसी कॉलेज में, स्कूल में या किसी ऐसी संस्थान में जहाँ से वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसको लगता है कि मेरा वहाँ शोषण हो रहा है या मुझे वहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो वो आर्टिकल 30 के तहत, अनुच्छेद 30 के तहत वो अपना विद्यालय, अपना संस्थान ओपन कर सकता है, यानी संस्थान खोल सकता है। ये सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए है, ये अल्पसंख्यक के लिए है। कोई भी अल्पसंख्यक अपना आप को ये महसूस करता है कि मेरा किसी विद्यालय संस्थान में शोषण हो रहा है या वो वहाँ पर उस तरीके से नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, तो वो अपना संस्था खोल सकता है अनुच्छेद 29 के तहत। 29 के तहत तो उसको अधिकार है शिक्षा लेने का। पहली बात तो उसको किसी भी संस्थान, किसी भी शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है। आर्टिकल 31 जो अब ख़त्म हो चुका है। आर्टिकल 31 क्या था? इसमें था संपत्ति का अधिकार, यानी कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में था। आर्टिकल 31 में आर्टिकल 31 में हमारा संपत्ति का अधिकार था जो अब ख़त्म हो गया है। मोरजी देसाई हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मोरजी देसाई। ये कब थे हमारे प्रधानमंत्री? ये हमारे प्रधानमंत्री हुए थे 1978 में। 1978 में इन्होंने एक प्रावधान किया, संविधान संशोधन किया। वो संविधान संशोधन था हमारा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978। इस संशोधन में एक प्रावधान लाया गया और इसको दोनों सदनों से पास कराकर इसको कानून बना दिया गया। इसके अंदर कहा गया कि आपकी संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार न होकर आपका कानूनी अधिकार होगा। इसको कानूनी अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 के काम में डाल दिया। फिर यहाँ से उठाया, 31 से उठाया, और 31 से उठाने के बाद 44 में संशोधन करके 1978 में मोरजी देसाई के द्वारा, जो प्रधानमंत्री थे हमारे, इसको अनुच्छेद 300 के काम में पहुँचा दिया। अब ये हमारा मूल अधिकार न बनकर ये हमारा अब सिर्फ कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार सिर्फ कानूनी अधिकार बचा, जो कि पहले ये मूल अधिकार हुआ करता था। ठीक है। अब इसका एक अनुच्छेद और बचा हमारा, एक अधिकार बचा हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 ये हमारा संवैधानिक अधिकार है।